कहानी 7 भाग 4 यूसुफ को जेल में डाला जाना। जब यूसुफ जेल में था तब यहोवा उसके संग संग रहा और यहोवा का अनुग्रह यूसुफ पर था और इसीलिए जेल के प्रधान की कृपा दृष्टि यूसुफ पर हुई। इसीलिए जेल के प्रधान ने जितने भी कैदी जेल में थे उन सब की जिम्मेवारी यूसुफ को दे दी और वे जो जो काम करते थे वे सब यूसुफ के कहने पर ही होता था। और फिर कुछ समय के बाद राजा फैरो के पिलाने वाले और खाना बनाने वालों ने राजा फैरो के खिलाफ कुछ गलती कर दी। उनकी इस गलती पर राजा फैरो खाना खिलाने वाले और पानी पिलाने वाले दोनों के प्रधान अधिकारियों पर बहुत गुस्सा हुए और इसीलिए राजा ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। ये वही जेल था जहां यूसुफ भी बंदी था। और तब अंगरक्षकों ने इन दोनों को यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। यूसुफ उनका ध्यान रखता था और वे दोनों वहीं से टहल करने लगे और कुछ दिनों तक जेल में ही रहे। एक रात राजा के इन दोनों अधिकारियों ने यानी पिलाने वाले और खिलाने वाले दोनों ने ही अलग अलग सपना देखा और दोनों ही के सपने का अलग अलग मतलब था। और जब सुबह यूसुफ वहां आया और देखा कि वे दोनों ही उदास थे तो यूसुफ ने राजा के इन दोनों अधिकारियों से पूछा जो उसके साथ उसके स्वामी की जेल में ही थे, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, हम दोनों ने ही सपना देखा है लेकिन कोई भी नहीं है जो उसका अर्थ बता सके। ये सुनकर यूसुफ ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि सपने का अर्थ परमेश्वर की ओर से ही होता है? कृपया आप दोनों मुझे अपना सपना बताएं। तब प्रधान पिलाने वाले ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मेरे पास एक दाखलता है जिनमें 3 शाखाएं हैं। जैसे ही इन पर कलियां खिली उनमें फूल खिले और अंगूर लगकर पक गए। और फैरो का प्याला मेरे हाथ में था और मैंने अंगूर लेकर प्याले में रस निचोड़ा। फिर मैंने वो प्याला फैरो के हाथों में दे दिया। सपना सुनकर यूसुफ ने कहा, वह 3 शाखाएं 3 दिन हैं। 3 दिन में फैरो आपको वापस बुला लेंगे और आपका काम दोबारा आपको सौंप देंगे और आप फिर से पिलाने का काम शुरू करेंगे। तब यूसुफ ने उनसे यह भी कहा कि जब आप फैरो राजा के पास जाएंगे तब मुझे मत भूलना, लेकिन राजा को आप मेरे बारे में बताना और मुझे कारागार से बाहर निकलवाना। मुझे अपने घर इब्रानियों के देश से जबरदस्ती लाया गया था और यहां पर भी मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे इस काल कोठरी में डाला गया। और फिर जब प्रधान खाना बनाने वाले ने देखा कि दूसरे नौकर के सपने का मतलब उसके पक्ष में था, तब उसने भी यूसुफ से कहा, मैंने भी एक सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां रखी हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में फैरो के लिए तैयार किए गए हर तरह के पकवान थे। टोकरी सर पर रखी हुई थी और पक्षी उसमें से खाते जा रहे थे। सपना सुनकर यूसुफ ने अर्थ बताया कि वे 3 टोकरियां 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में फैरो तुम्हारा सिर काट देंगे और तुम्हारे शरीर को पेड़ पर लटका देंगे और पक्षी आकर तुम्हारे शरीर को नोचेंगे। और तब ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन फैरो का जन्मदिन था। उसने अपने सभी सेवकों को भोजन दिया। उस दिन प्रधान पिलाने वाले और प्रधान पकाने वाले दोनों ही को जेल से बाहर लाया गया। प्रधान पिलाने वाले को फिर से उसकी जवाबदारी दे दी गई और फैरो के हाथ में फिर से प्याला देने लगा। मगर प्रधान पकाने वाले को फांसी पर लटका दिया गया। और ये सब कुछ
वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने बताया था। ये सब देखकर भी प्रधान पिलाने वाले ने यूसुफ को याद ना किया, पर भूल गया।